हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गायत्री गुप्ता। आप सभी ने बहुत सारे टेम्पल्स को देखा होगा और सुना होगा। आप कई सारे अक्सर जो टेम्पल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं या तो सामने से पीछे की तरफ बनाए जाते हैं। चाहे वो स्टोन रख के बनाए गए हो, चाहे वो पत्थरों को काट के बनाए गए हो, अक्सर यही दो मेथड यूज किया जाता है। क्या आपने कोई ऐसा टेम्पल सुना है या देखा है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया हो? ऊपर से नीचे की तरफ नहीं ना। तो आज हम उसी टेम्पल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कैलाश टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है और बहुत सुंदर टेम्पल है। कैलाश टेम्पल एलोरा में स्थित है, जो औरंगाबाद में है। एलोरा अपने 34 केव्स के लिए फेमस है। वो 34 केव्स एक्चुअली 3 रिलीजियस से रिलेटेड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो वो जो कैलाश टेम्पल है एक्चुअली वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट केव टेम्पल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पत्थर को काट के बनाया गया टेम्पल है और ये टॉप टू बॉटम कार्विंग की गई है, ऊपर से नीचे की तरफ कार्व किया गया है। ये जो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक बात है। अब इस वीडियो में हम उसके सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ना कि उसके आर्किटेक्चर, ना ही उसके एथनोग्राफी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू ESI, जो कैलाश टेम्पल है उसे राष्ट्रकूट के राजा दत्ती दुर्ग ने बनाया था 8th सेंचुरी में। और उसका सबसे ज्यादा मेजर काम जो किया था कृष्ण प्रथम ने किया था। तो इसी का इसका बाद में नाम एक्चुअली ना कृष्णेश्वर हो गया था। बट ये एक्चुअली एक राजा के काम की तो बात है नहीं, इसको जनरेशंस लगे थे बनाने में, 2 3 5 6 जनरेशन लग गए थे। तो इसके लिए, और एक तो दूसरा, इस केव के ऊपर जो लाइम पेंट किया गया था, जो व्हाइट कलर का चमकता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि कैलाश है खुद ही। तो इसी के लिए इसका नाम बाद में कैलाश रख दिया गया था। ये शंकर भगवान को डिवोटेड है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात हो गई। अब एक कैलाश नाथ टेम्पल एक्चुअली, हाँ, कैलाश नाथ टेम्पल है जो कि पल्लवाज ने बनवाया था कांचीपुरम में। और ये उस कैलाश नाथ जो टेम्पल है वो पहले बना था कैलाश टेम्पल से, और कैलाश टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल से इन्फ्लुएंस है। इनके आर्किटेक्चर थोड़े से सिमिलर है, का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है। बहुत सारी कहानियां हैं इसके बनाने से रिलेटेड। एक कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगती है वो ये है कि एक राजा थे, उसी एरिया के राजा थे। उनकी पत्नी मनिकावती थी, रानी मनिकावती। अब राजा को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। भाई, पत्नी परेशान होती है जब पति को बीमार हो जाते हैं, तो वैसे रानी भी परेशान थी उनके पति बीमार होने से। तो आप अगर वो हंटिंग करने के लिए बेसिकली एलोरा में एक महिषारा नामक जगह है, वहां गए हुए थे रानी के साथ। आप अगर एलोरा विजिट किए हो कभी तो आपको पता चलेगा, या फिर सर्च कर लेना कभी। एलोरा के पास में 1 किलोमीटर के अंदर ही घृष्णेश्वर टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो रानी जो थी वहां जाकर के पूजा करती हैं, उनसे मन्नत मांगती हैं कि अगर मेरे पति की लाइलाज बीमारी सही हो जाएगी तो यहाँ पे भव्य मंदिर बनवाएंगे। अब वहां पे एक ना तालाब था, वहां पे राजा डुबकी लगाते हैं, सही हो जाते हैं। तो रानी अकॉर्डिंग टू अपने वादे के वहां पे मतलब बहुत बड़ा टेम्पल बनाती, पहाड़ को कट करके। और रानी चाहती थी कि वो जो मतलब बोलते ना, वो मरने से पहले उसका शिखर देख ले। तो इसी के लिए उस केव बनाना शुरू किया गया था, टॉप टू बॉटम बनाना स्टार्ट किया गया था। ये एक रीजन था। तो 2 रीजन की वजह से मुझे ये रिलेटेबल लगा। इसके लिए इस केव का नाम एक्चुअली मणिकेश्वर भी रखा गया है था। मतलब एक्चुअली मुझे 2 चीज से रिलेटेबल लगा। पहला, जो कृष्णेश्वर टेम्पल का जो बात किया गया है वो। दूसरा, कॉन्सेप्ट के ऊपर से नीचे बनाया गया, तो रानी को मरने से पहले देखना था, थोड़ा सा लगा। दूसरा, सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि ऊपर का टॉप व्यू देखना चाहते हैं ना, तो आपको एक पहाड़ को ना पीछे साइड से जाना होता है। आप अगर उस पीछे साइड से जाएंगे ना, उसके ऊपर ही आप जाते हो, एक छोटा सा टेम्पल और आपको दिखेगा, और उसमें एक जाली लगी हुई है बगल में, और आप उसको झांक के देखेंगे तो चमगादड़ भी दिखेंगे, प्लस आप नीचे खाई जैसा या तालाब जैसा दिखेगा। तो इस वजह से मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा। हाँ, इसके आर्किटेक्चर्स के ऊपर चले जाए तो ये डाविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल बनाया गया है। स्टार्टिंग गोपुरम से होती है। इसका गोपुरम बेसिकली गेट को कहा जाता है। अंदर जाएंगे, डबल स्टोरीड है ये। इसमें पूरे स्कल्पचर्स से पैनल्स इसको भरा गया है। बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने मिलेंगे खूबसूरत से। इसके स्कल्पचर्स और इसके आर्किटेक्चर्स के ऊपर मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताना चाहूंगी। इसके अंदर विजय स्तंभ, रावणानुग्रह, जिसके अंदर रावण कैलाश उठाने की कोशिश कर रहा है, शंकर भगवान एक टो रख करके उसको हाथ दबा देते हैं और तभी रावण तांडव आता है, वो वाला सीन। और कल्याण सुंदरम, रामायण एंड महाभारत पैनल,
फिर उसके बाद महायोगी जिसमें वो ध्यान में है, और अंधकासुर, अनुग्रह, फिर ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। लाइक इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस के, इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानना है एंड उसकी हिस्ट्रीज के बारे में जानना है, प्लीज फॉलो माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। प्लीज फॉलो दिस चैनल टू नो मोर अबाउट योर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया।